के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। वाह वाह वाह। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अरे वाह वाह। हुजूर गौसे पाक की वो जात है कि शुक्र के जोश में शुक्र है क्या। वलायत का एक मकाम है, समझिए, वलायत का एक मकाम है। तो जो वली इस मकाम पर होता है वो भी हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को कमा हक़्क़हू नहीं जान सकता है, समझिए। तो हम और आप हुजूर गौसे पाक की शख्सियत पर बयान करना और बोलना समझना ये काम नहीं है। अल्लाह के वली का क्या मकाम और क्या मर्तबा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हजरते असहाबे कहफ का वाकया तफसील के साथ बयान किया है, समझिए। मुकम्मल वाकया सूरह कहफ में असहाबे कहफ का बयान किया। और वाकया यूं है कि बनी इसराइल के कुछ अल्लाह के वली थे जो अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के वली थे, और वो इबादत करने के लिए एक गार में जा करके पनाह लेते हैं। जब उस गार में वो जाने लगे, चूंकि उस वक्त का जो बादशाह था वो काफिर था और वह अल्लाह के वलियों को परेशान करता था, तो वो जो अल्लाह के बंदे थे वो उस बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर के सोचा कि कहीं जा करके तन्हाई में पनाह लेते हैं, वही अल्लाह अल्लाह करते हैं। चुनांचे जब वो बाहर निकले आबादी से, जब जाने लगे गार की तरफ, तो साथ में एक कुत्ता हो लिया। उन औलिया अल्लाह के साथ में एक कुत्ता हो लिया। तो जब वो कुत्ता साथ में चलने लगा, तो चूंकि वो लोग बादशाह से छुपने जा रहे थे, तो कुत्ते को जब देखा कि वो साथ में आ रहा है, तो ईंट उठा करके उसे मारा, उसे भगाना चाहा कि ये भाग जाए। अगर ये साथ में रहेगा तो ये भौंकेगा, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना। ये भौंकेगा, शोर मचाएगा, तो बादशाह जान जाएगा हम लोग कहाँ हैं, उसे पता चल जाएगा, तो हमें वो तकलीफें देगा, समझिए। तो उसे जब भगाना चाहा, तो उस कुत्ते ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया, मौला मुझे गोयाई अता कर दे ताकि मैं तेरे इन महबूब बंदों से बात कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को जबान दी और कुत्ता दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अल्लाह के उन वलियों से कहने लगा, अय अल्लाह के महबूब बंदों मुझे क्यों भगाते हो। तो वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन लोगों ने कहा, मैं बादशाह से छुपने जा रहा हूं, इसलिए मैं तुझे भगा रहा हूं कि तू वहां रहेगा तो शोर मचाएगा, भौंकेगा, तो बादशाह को पता चल जाएगा और वो मुझे तकलीफ देगा। तो मैं छुपने जा रहा हूं और तू छुपने देगा नहीं अगर साथ में रहेगा तो उस कुत्ते ने कहा, यकीनन मैं कुत्ता हूं, लेकिन मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं। कहा, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं। चुनांचा उन औलिया इकराम की जो जमात थी वो गार में जाकर के पनाह लेते हैं। अब उनकी कितनी तादाद है, कुरान कहता है कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। फिर आगे कुरान कहता है नहीं, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था। वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। यानी जितनी बार उनकी तादाद बयान की जाती है, उनके साथ साथ कुत्ते का भी जिक्र आता है, उसके साथ साथ कुत्ते का भी जिक्र आता है। पढ़े सूरह कहफ में पूरा तफसील से वाकया बयान है, समझिए। 15वें पारे में गालिबन 5 वो थे, छठा उनका कुत्ता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कुत्ते का जिक्र क्यों किया गया।
वो अल्लाह के महबूब बंदे थे, अल्लाह के वली थे, उनका बयान आया कुरान में तो बात समझ में आती है। ये रजील जानवर कुत्ता, इसकी क्या हैसियत है? फिर अल्लाह अपने कलाम का मौजू बनाता है कुत्ते को। आखिर कुत्ते का बयान करने का क्या मतलब है? समझ गए? तो कुत्ते के साथ साथ जिक्र किया गया, और वो अल्लाह के वली 350 साल या 309 साल तक उस गार में सोए रहे। और सूरह यासीन पढ़े, उसमें जिक्र आया है कि जब सूरज निकलता था तो चूंकि गार का दहाना खुला हुआ था, तो सूरज जब निकलता था तो थोड़ा झुक करके निकलता था ताकि उन अल्लाह वालों पर धूप ना पड़े, और जब डूबने लगता था तब भी थोड़ा साइड से डूबता था ताकि धूप उन अल्लाह वालों तक ना पहुंचे। समझिए? तो 309 साल तक वो अल्लाह के वली उस गार में सोए रहे, और जब वो 309 साल के बाद जब बेदार हुए तो एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कितने दिन यहाँ गुजारे? तो कहते हैं कि हम थोड़ी देर गुजरे, दिन का आधा हिस्सा गुजारे हैं, या एक दिन गुजरे हैं, या इससे कुछ कम। यानी 309 साल उन पर गुजर गए, वो सोते रहे, और हद तो तब हो गई कि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल हो रही थी, अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन उसी गार के दहाने पर 309 साल तक उनका कुत्ता भी सोता रहा, और उसके जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई। भाई अल्लाह के वली थे, उनको अल्लाह जो है बचा के रखा था, उस कुत्ते को किसने बचाया था? उस कुत्ते की किसने हिफाजत की थी जो 309 साल तक महफूज रहा? भाई बारिश का मौसम भी आया होगा, गर्मी का मौसम भी आया होगा, सर्दी का मौसम भी आया होगा, 309 साल गुजर गए थे उन पर, लेकिन वो भी सही सलामत रहे, उनका कुत्ता भी सही सलामत रहा। बताने का मतलब और मकसद ये है कि अगर अल्लाह के वलियों के दर पर कोई जम करके बैठ जाए, कोई अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने लगे, उनकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर दे, तो जहां अल्लाह का वली महफूज रहता है, वही उनके दर पर बैठने वाला कुत्ता भी महफूज। समझिए? अरे वो रजील जानवर है, वो कुत्ता है। और बुजुर्गों ने तो बयान किया कि वो कुत्ता उन सहाबे के साथ जन्नत में भी जाएगा। तो एक कुत्ता जो अल्लाह के वली के दर पर बैठ जाए तो वो उनके साथ जन्नत में जाएगा। अगर कोई अशरफुल मखलूकात इंसान अल्लाह के वलियों के दर से लग जाए, उनके दर पर जम जाए, तो फिर वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा? भाई एक रजील जानवर है, कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाने वाला है। कुत्तों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई है, इंसानों के लिए बनाई गई है। लेकिन जब अल्लाह के वलियों के दामन से जब एक कुत्ता वाबस्ता हो जाता है तो वो भी जन्नती हो जाता है। तो जब कुत्ता उन बनी इस्राइल के वलियों के दामन से वाबस्ता हो, उम्मत मोहम्मदिया के वली नहीं थे वो, बनी इस्राइल के वली थे वो, बनी इस्राइल के वली थे वो। और इस पर सबका इत्तिफाक है कि उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफजल है, और ये उम्मत जो सबसे अफजल है, इसके वली भी अगली तमाम उम्मतों के औलिया किराम से अफजल है। तो जो मफजूल है, जिनका दर्जा कम है, अगर उनके दर पर कुत्ता बैठ जाए तो वो जन्नती हो जाता है। तो जिनका मर्तबा बड़ा है, जो वलियों के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया है, हुजूर गौसे आजम के दर से अगर लग जाए तो वो क्यों नहीं जन्नती होगा? ठीक है? तो जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता होता है, फिर अल्लाह नहीं देखता है ये कौन है। समझ गए? इसलिए अल्लाह अपने महबूब बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि जो उनके दर से लग जाता है उससे भी मोहब्बत करने लगता है। तो ये है औलिया किराम से मोहब्बत।
और उनके दर पर लौ लगा करके बैठने की बरकत। कि जो उनसे वाबस्ता हो गया वो भी उनके पैसे से महरूम नहीं रहता है। फिर हुजूर गौसे आजम की जात, हुजूर हर वली किसी ना किसी नबी का परतव होता है, किसी ना किसी नबी का मजहर होता है। बुजुर्गों ने बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के परतव हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा है। तो जो नबी जिस नबी का, जो वली जिस नबी का परतव होता है, उस नबी की झलक उस वली में नजर आती है। और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं और वली और नबी के परतव थे, मेरा कदम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर है। और जिस तरह अल्लाह के रसूल तमाम नबियों रसूलों के सरदार हैं, हुजूर गौसे आजम ऐसे तमाम वलियों के सरदार। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आदम, महफिल गौसे आदम, शहंशाह बगदाद, मसलके आला हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमत रिजवान फरमाते हैं, चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। जो मकामो मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का औलियाए अंबियाए किराम के दरमियान है, रसूलाने इज़ाम के दरमियान है, वही मर्तबा हुजूर गौसे पाक का औलियाए किराम के दरमियान है। वही मकामो मर्तबा। और उलमाए किराम बुजुर्गाने दीन, और जिसे अहले हदीस फिरके का बानी कहा जाता है इब्ने तैमिया, उसने औलियाए किराम के बारे में बड़ी तनकीद की है। लेकिन जब हुजूर गौसे पाक की बात आई तो इब्ने तैमिया भी अपने किताब में लिखता है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें इतनी तवातुर के साथ मुझ तक पहुंची हैं कि उनका इनकार मुमकिन नहीं है। इतनी करामतें हुजूर गौसे आजम से सादिर हुई, समझिए। चूंकि हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, तो जितने नबी आए उनको मुख्तसर या मखसूस मोजिज़े के साथ भेजा गया। अल्लाह के रसूल सरापा मोजिज़ा बन करके आए, तो जो हुजूर सरापा मोजिज़ा बन करके आए थे, उनके जो मज़हर हुजूर गौसे आजम है, अल्लाह ने उन्हें सरापा करामत दे करके भेजा है। इतनी तवातुर के साथ किसी बुजुर्ग से, किसी अल्लाह के वली से करामतें नहीं पहुंचती हैं हम तक जितनी हुजूर गौसे पाक की करामतें पहुंची हैं। बेशुमार करामतें हैं। लोग कहते हैं कैसे जिंदा कर देते थे मुर्दे को, हुजूर गौसे आजम कैसे जिंदा कर देते थे। पढ़े सूरह यासीन की तफसीर। सूरह यासीन की तफसीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 वलियों का तज़किरा है, समझिए, सादिक, सदूक और समऊन। इन 3 वलियों का जिक्र अल्लाह ने सूरह यासीन शरीफ में फरमाया है। और वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उनके दुआ पर एक बच्चे को जिंदा फरमाया। इतना टाइम नहीं कि तफसील के साथ मैं बयान करूं, समझिए। जिसको पढ़ना समझना है, अल्लामा नईमुद्दीन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत रिजवान की तफसीर पढ़े उठा करके। तो उन लोगों ने जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दुआ की बरकत से मुर्दे को जिंदा फरमाया। तो वो लोग जो अल्लाह के वली थे, बनी इसराइल के थे, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के थे, उन लोगों ने फरमाया कि जब मैं दुआ कर रहा था, आय अल्लाह इस बच्चे को जिंदा फरमा दे, तो मेरी दुआ की ताईद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मालिको मौला मेरे इन औलिया किराम की दुआ को कबूल फरमा ले और इनके कहने से मुर्दे को जिंदा फरमा दे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के वली की ताईद में खड़े हो जाए
और रब की बारगाह में अर्ज कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को जिंदा फरमा देता है। तो अगर हुजूर गौसे आजम किसी मुर्दे को जिंदा करना चाहें तो जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद में रब की बारगाह में जब अर्ज कर दे मालिक व मौला हुजूर गौसे आजम की दुआ कबूल फरमा ले और इनके कहने से मुर्दे को जिंदा फरमा दे तो मौला ताला क्यों नहीं जिंदा फरमाए। ईसा अलैहिस्सलाम तायीद में खड़े हो जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए उनके वली के हाथ से, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे और तायीद में खड़े हो जाए अपनी उम्मत के वली के हक में तो क्या रब मुर्दे को जिंदा नहीं फरमाएगा। बड़ी अजीब बात है, जो लोग कहते हैं कैसे जिंदा कर देते हैं। और ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ मुर्दे ही को नहीं जिंदा करते थे, सिर्फ मुर्दे ही को नहीं जिंदा किया है, लोगों के स्याह दिल मुर्दा दिलों को भी जिंदा किया है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक पर जितने लोगों ने तौबा की है या जितने यहूदो नसारा कुफारो मुशरिकीन ने कलमा पढ़ा है, किसी अल्लाह के वली के हाथ पर इतने लोगों ने ना तौबा किया है ना इस्लाम कबूल किया है। सबसे ज्यादा हुजूर गौसे पाक के दस्ते पाक पर लोग इस्लाम लाए और तौबा किया है। समझिए, हुजूर गौसे पाक अभी इल्म हासिल करने जब जा रहे थे, रास्ते में जब डाकुओं ने हमला किया, अभी आलिम नहीं बने थे, आलिम बनने जा रहे थे, अभी इल्म सीखने जा रहे थे, अभी रास्ते में है, अभी मदरसा पहुंचे भी नहीं है। उस वक्त का ये आलम है कि डाकुओं का सरदार तौबा करता है, सारे डाकू आपके हाथ पर तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन जाते हैं। वाह वाह वाह, हुजूर गौसे पाक की ये करामत, ये बहुत अजीम शख्सियत, इल्मी शराफत के साथ साथ खानदानी शराफत। समझिए, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप की तरफ से हसनी सैयद है और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, यानी आपके दादा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और नाना सैयदना सरकार सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे जिनके नाना और दादा जन्नती जवानों के सरदार हो, उनकी अजमत का क्या है। जिनके नाना और दादा जन्नती जवानों के सरदार हो, उनकी अजमत को बहुत अच्छे। बड़ी अजीम जात है हुजूर गौसे पाक, जितना बयान जिस पहलू पर अगर नजर डाली जाए हमा जिहद शख्सियत, बेमिसाल जात है हुजूर गौसे पाक। और हुजूर गौसे पाक से पहले भी जिन पर वली का लफ्ज सादिक आता है, जिसे वली कहते हैं, हुजूर गौसे पाक से पहले ना हुजूर गौसे पाक के बाद और ना सुबह कयामत तक जिस मकामो मर्तबा पर हुजूर गौसे आजम भाई से कोई पहुंच ही नहीं सकता। आला हजरत कहते हैं जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्ची मोहब्बत की जाए। और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे सच्ची अकीदत रखता है, समझ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक ना अता कर दे। जब तौबा की तौफीक उसे मिल जाएगी तभी उसे मौत। शान हुजूर गौसे आजम की। तो अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की जाए, उससे अकीदत की जाए, इसी में नजात है। बाकी बितफसील गुफ्तगू मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब किबला मौजूद हैं, बितफसील आप हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान के बारे में उनसे आप समाअत करेंगे। बस मेरा टाइम यहीं तक था।